रामू एक सब्जी वाला था। वो अपने सब्जियों को लेकर गांव-गांव में बेचा करता था। रामू के पास खुद का जमीन था। वो उसी में बहुत सारा सब्जी उगाता था। वो अपने सब्जियों में जैविक खाद डालता था और जैविक खाद बनाने में बहुत समय लगता था। जैविक खाद डालने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। जो भी सब्जियां खाता था सबका स्वास्थ्य ठीक रहता था। सब पास पड़ोस के गांव के लोग, उसके गांव के लोग सब ये जानते थे रामू जैविक खाद डालता है और उसका सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इसी तरह गांव के सारे लोग उससे सब्जी लेते थे। अरे रामू, गोभी 1 किलो देना। अरे भैया, आज तो मैंने गोभी नहीं लाया। अच्छा ठीक है, आधे किलो टमाटर दे दो। क्या भैया, टमाटर आधे किलो से क्या होगा? 1 किलो लो। किसको खिलाओगे आधे किलो? आधे किलो तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे वो आदमी 1 किलो लेके गया और ऐसे ही वो सारे सब्जियां जो लाया था सब खत्म हो चुके। सब ने सब्जियां ले ली। रामू ने सबको सब्जियां उचित दाम में भी देता था, इसीलिए सबको बहुत पसंद था रामू जैसे ही घर आया पैसे गिनने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। आज कई सारे लोग लौट के गए, मेरे पास सब्जी खत्म हो गया और कल से मैं ज्यादा सब्जी लूंगा। और रामू अपने खेत में जाकर ज्यादा सब्जी कैसे उगेगा वो सोचने लगा। अरे मैं ये जैविक खाद डालता हूँ, इसीलिए सब्जियां तो बहुत अच्छी उगती हैं, मगर कम उगती हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। बाजार से थोड़ा सा रासायनिक खाद ला के डालता हूँ। मैंने सुना है उसको डालने से ज्यादा सब्जियां उगती हैं। रामू के मन में लालच आ गई। उसको ज्यादा धन चाहिए था, इसीलिए वो बाजार से रासायनिक खाद लाकर अपने खेत में डालने लगा। उसकी खेत में सब्जियां ज्यादा से ज्यादा उगने लगी। रामू बहुत खुश हो गया और रोज वो बहुत सारा सब्जी लेके बेचने गया और उसकी कमाई भी ज्यादा हुई। धीरे धीरे जितने भी गांव में वो बेचता था सब्जी, सारे गांव के लोग बीमार होने लगे। सबके घर में कोई ना कोई बीमारी हो गया। इस तरह पास के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। उस इलाके का जो सरपंच था वो परेशान हो गया। सबकी यही बात, कौन सी समस्या आ गई जो इतने सारे गांव के लोग सब बीमार हो गए। वो सरपंच डॉक्टर के पास गया। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ? इन लोगों को क्या हुआ? एक साथ इतने सारे गांव के लोग बीमार हो गए। डॉक्टर ने बोला, इन सबकी एक ही बीमारी है। हाँ क्या? क्यों? ऐसे क्यों? ये सब खाने में कुछ गलत खा रहे हैं, इसीलिए सबको एक ही बीमारी हो रहा है। उसने सोचा, हमारे गांव में तो जो पानी है वो तो बहुत स्वच्छ है, उसमें तो कोई खराबी नहीं। हमारे पास पड़ोस के जितने सारे गांव है उसमें जो सब्जियां बेचता है रामू, उसी पे मुझे संदेह है, वो कुछ गड़बड़ी करता है। सरपंच सीधा गए रामू के पास। रामू के खेत में देखने लगे तो वहां पर सारे खेत में रासायनिक खाद डाला हुआ था। इसी से उसका ज्यादा कमाई होता है, इसीलिए वो पहले जैविक खाद डालता था, अभी रासायनिक खाद डालने लगा। उसको पैसों की पड़ी है, लोगों की सेहत का कोई उसको ध्यान नहीं है। ठीक है रामू, तुम ये गलत कर रहे हो। क्या हुआ सरपंच जी? तुम अपने खेत में रासायनिक खाद डालकर सब लोगों को बीमार बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, इसमें तो ज्यादा सब्जियां उगती है, इसीलिए मैंने उसको डाला। तुम्हें पता है तुम्हारे इस हरकत से कितने सारे लोग बीमार हुए हैं? मैं और नहीं करूंगा सरपंच जी, मुझे क्षमा कर। इससे मैं गांव के सारे लोग, आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी ये हरकत। कोई भी तुमसे सब्जियां नहीं लेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
ऐसे कह के सरपंच ने सारे गांव में ये बात फैला दी। इससे सारे गांव के लोग जागरूक हो गए और कोई भी सब्जी लेने रामू के पास नहीं गया। रामू का व्यापार ऐसे पूरा डूब गया। रामू की कमाई पूरा बंद हो गई। रामू अपने सर में हाथ देके बहुत रोने लगा। अरे हाय, मैं क्या किया? अरे मैं कितनी लालच में आ गया। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने तो अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारा। मैं अब क्या करूं? ऐसे अपना सिर पटक के रोने लगा। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।